सॉरी सॉरी सॉरी। क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अगर मैंने वक्त पे देव को डसा नहीं होता ना तो उसे सब कुछ याद रह जाता, तुम्हारा नागिन बनना भी। I'm sorry, मुझसे सच में गलती हो गई। पता नहीं चेयर पे बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही। आंखें बंद करने का नहीं है, आंखें खुली रखने का है। खतरा सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं, चारों तरफ है। मैं कह रही हूँ तुमसे एक चूक हुई नहीं कि तुम बदला लेने से हमेशा के लिए चूक जाओगी। नहीं, लेकिन अगर तुमने अपना इरादा बदल दिया है और पत्नी धर्म निभाने का सोच लिया है तो ठीक है। विशाखा ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। तो साबित करो, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। तुम अपनी माँ की बेटी से ज्यादा देव की पत्नी लगने लगी हो। सब लोग नीचे आओ, बा को कुछ बात करनी है। जाओ तैयार होके जल्दी आ जाओ। सब लोग आ गए तो सुनो, आज महाशिवरात्रि है। ग्रेट बा, मतलब आज बम बम भोले करके भांग के गोले खाएंगे? बिल्कुल नहीं, आज घर की सारी सुहागन औरतें व्रत रखेगी अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और तुम लड़कियां भी व्रत रखोगी अच्छा पति पाने के लिए, समझी? तो ये लिक्विड डाइट में कर सकते हैं? अरे भोले बाबा को सब चलता है, खाते पीते गॉड है अपने। बिल्कुल हमारी तरह। वृंदा बेटा, ये तो तुम्हारा पहला व्रत है ना पारिक परिवार की बहू के तौर पर? तुमने नाश्ता तो नहीं किया ना सुबह से? नहीं। मैं भी किसे पूछ रही हूँ, तू तो पंडित की बेटी है, तुझे तो सब पता है ना, हमसे भी ज्यादा। इनका तो मुंह नहीं थकता। तुम भी सोचो, आजकल इसका कोई भरोसा नहीं है। पहले बात मानती है फिर पलट जाती है। हो सकता है कि अभी बोले कि मैंने व्रत रखा है और थोड़ी देर के बाद में आप इसे भरपेट खाना खाते हुए देखें, वो भी नहाए धोए बिना। चल चुप, कुछ भी बोलता है, जा अपना काम कर। थैंक यू बा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, बा और मेरी लड़ाई नहीं करवा सकते। हम दोनों का बॉन्ड ही ऐसा है। और अगर तुम चाहते हो मैं फास्ट ना रखूं तो मैं नहीं रखूंगी। मत रखो। हाय, इसे कहते हैं अच्छा पति जो अपनी बीवी को भूखा नहीं देख सकता। पहली बार तुमने सही कहा केतकी। वैसे भी तुम वाइफ थोड़ी ना, तुम तो भूखी शेरनी हो, खाना क्या इंसान भी खा जाओगी। मैं सिर्फ इंसानों को खाती हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई चांस नहीं। वृंदा बेटा, ये तुम्हारे गले में क्या चमक रहा है? वो ये धोया था शायद अच्छे से, इसलिए चमक रहा है। आप लोग बैठिए ना, मैं नाश्ता लेके आती हूँ सबके लिए। अपने लिए भी। हे भोलेनाथ, थैंक यू। माँ फिर से मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। ओ, माँ से नहीं, तुम मुझसे बातें कर रही हो। मैं बातें कर रही हूँ तुमसे, और बातों में मैं तुम्हें अपनी चाल में भी फंसा लूंगी। लाल टेकरी मंदिर, पर ये पिछली बारी तो मैं लाल टेकरी मंदिर गई थी, माँ वहां नहीं थी। ये तो गुफा है, मतलब लाल टेकरी मंदिर के अंदर गुफा। इसका मतलब पुरोहित बाबा सही बोल रहे थे, लाल टेकरी मंदिर के कई सारे राज और हैं। बहुत राज हैं जिन्हें तुम खोजती रह जाओगी। ऐसे चक्रव्यूह में तुम्हें डालूंगी वृंदा, लाल टेकड़ी मंदिर के चक्कर ही काटती रह जाओगी। मतलब मेरी माँ, वृंदा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। दूसरे नागों के जरिए पता चला है कि तुम्हारी माँ लाल टेकड़ी। तुम्हें कैसे पता? माँ ने इस लॉकेट के जरिए अभी मुझे ये बताया। ये तो परफेक्ट है। अब हमारा महाशिवरात्रि का प्लान ठीक रहेगा। हम उस दिन वहां जा। एक सेकंड, सॉरी। हाँ माँ। माँ? स्वरा माँ का फोन है। हाँ माँ, हाँ जी माँ। तुम मेरी जाल में फंसी गए, तभी तो मैं कहती हूँ तुम मेरे आगे कुछ नहीं, नौसिखिया नागिन। माँ,
अरे संभल के आ मेरी बच्ची, कैसी है तू? माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ प्लीज हाँ सब मेरी कुछ- तबीयत बिल्कुल ठीक है। इतनी सारी बातें यहाँ दरवाजे पे ही करेगी, घर के अंदर नहीं ले जाएगी। अरे स्वरा आजा आजा। जी आइए। कितनी सुंदर साड़ी लग रही है। थैंक यू। नमस्ते बा। जीती रहो बेटा। चलो आओ नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं बा, वो हमारे यहाँ बेटियों के घर का अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। पर भाभी हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना कि लड़कियों के घर आते भी नहीं है। नहीं, हमारे घर का ये रिवाज है कि हमारे घर की लड़कियां अपना ससुराल छोड़ के मायके में आके बैठ जाती है। मेरा घर है इसीलिए आई हूँ। तेरे बारे में मैंने असल में बा मैं ये वृंदा के लिए लेकर आई थी। ससुराल में उसका पहला महाशिवरात्रि है ना, इसीलिए। आओ स्वीट आंटी, बट आपने तकलीफ क्यों की? वृंदा ने तो फास्ट रखा ही नहीं है। रियली? मुझे तो इंडियन कल्चर का ये सब बहुत पसंद है। आई रियली मिस ऑल ऑफ दिस। माँ ये विशाखा है, विशाखा खन्ना। नमस्ते। नमस्ते। अब स्वरा जी, विशाखा जी हमारी इन्वेस्टर है, पैसों वाली है, रईस। जाने दे क्या दे, ये पुजारन क्या समझेगी? इनका तो मंदिर की दान पेटी से ही काम चल जाता है। दीदी मुझे लगता है ये थाली भी ना दान में लेके आई होगी। माँ ये थाली आप मुझे दे दीजिए। संभाल के। इसकी तो आदत है मुझे छेड़ने की, मैंने फास्ट रखा है, रिलैक्स। मैं जानती थी तू व्रत जरूर रखेगी। आराम से। अच्छा बा, मैं चलती हूँ, आप सबसे मंदिर में भेंट होगी। और मैं ना सारी तैयारियां कर लूंगी पूजा की अपने आप चिंता मत करना बा। प्लेट क्या बजा रहा है? बच्चा है क्या? खाना का? हाय, सुनो ना, आपसे कुछ बात करनी, चलो ना। क्या हुआ? चलो मैं बताती हूँ, चलो चलो। अरे पर बात क्या है ये तो बता। आप चलो तो। बैठो। वाह भैया, आप तो बड़े कंफ्यूज निकले। मतलब ये कि पहले तो आपने डाइनिंग टेबल पे पूरी प्लेट भर के खाना लिया, फिर जब आपको पता चला कि वृंदा भाभी ने फास्ट रखा है, आपने अपनी पूरी प्लेट रोहन को दे दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? बताओ बताओ बताओ। अरे पागल है क्या तू? और बड़ा ऑब्जर्व कर रही है मुझे। वैसे खाया तो तूने भी नहीं है और सरप्राइजिंगली पिया भी नहीं है। That's so not you। ये कैसे हो गया? व्रत रखा है तूने? ऐसा कुछ नहीं है, एंड दैट इज नॉट द पॉइंट। हाँ नहीं, दैट इज द पॉइंट। मेरे को बता किसके लिए व्रत रखा है? बता ना। भैया प्लीज। एंड वैसे भी जब टाइम आएगा ना तो कौन है, क्या करता है, सब कुछ आपको सबसे पहले बताऊंगी। पक्का। बट अभी टाइम है आपकी टांग खिंचाई का, इसलिए डोंट डिस्टर्ब मी। सो ये बताओ कि आप डूब गए ना? What? अरे मतलब अपनी वृंदा के प्यार में डूब गए ना आप? पागल। सीरियसली आई डोंट नो यार, कुछ समझ में नहीं आता उसका। शी सच अ फ्लिप फ्लॉप। कभी हाँ कहती है कभी ना। सुबह ही कह रही थी अगर मैं नहीं चाहता तो व्रत नहीं रखेगी, अब व्रत रख के बैठी है। आई डोंट नो क्या है। बट आई नो भैया, इसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी बोलते हैं, और यही वृंदा की एज है जो आप में नहीं है और उसमें है। अच्छा यस। मतलब ये कि भैया आप ना थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाइए ना, लाइक थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल। जैसे कि गुस्सा आए तो जोर से हंस दो, व्रत ना रखना हो तो भी रख लो। और वैसे आपने व्रत रखा है और मुझे ये बात पता है। तू ना पागल है, बिल्कुल पागल है। शर्मा क्यों रहे हो भैया? चुप कर बेवकूफ। कम ऑन भैया, शट अप। आप पागल हो वृंदा भाभी के प्यार में। विशाखा, अच्छा वो तुम आ गई। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं लाल टेकरी मंदिर गई थी और मैंने वहाँ पे हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई गुफा नहीं मिली। वृंदा वो तिलिस्मी मंदिर है, तुम्हारे जाने से नहीं। जब वो चाहता है तब तुम्हें राज का पता चलेगा। खैर मैंने पता लगाया कि मंदिर के नीचे वो गुफा है जिसका दरवाजा महाशिवरात्रि के दिन महाआरती के मुहूर्त पर खुलेगा। तुम वहां पर जाना, अपनी माँ को वहां से निकाल देना। हाँ? ओ अच्छा। हाँ? नहीं, फिर हम अपने प्लान को अंजाम कैसे देंगे ये बताओ। क्या हुआ? तुमने व्रत रखा है? कम ऑन विशाखा, प्लान पे ध्यान दो। मैं प्लान पे ध्यान दूं और तुम दिल लगाने पे? कम ऑन। अच्छा बाबा, इट्स सिंपल।
तुम पूजा के लिए चले जाना। आरती शुरू होते ही मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। फिर तुम गुफा में जाकर अपनी माँ को ढूंढ लेना और वहां से निकाल देना। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या तुमने वाकई व्रत रखा है? यार तुम तो पीछे ही पड़। उन्हो, मैं खिड़की से निकलती हूँ। विशाखा कोई आ रहा है, निकलो तुम, जाओ। कौन है वहाँ, किसे देख रही हो? वही जो तुम्हारे आने से पहले मेरे साथ था और तुम्हारे आते ही विंडो से भाग गया। लगा लो, एक नया इल्जाम भी लगा लो, कोई बात नहीं। इल्जाम तो वो लगाएगा जिसे मेरी वजह से खाली पेट रहना पड़ा। ये तो मैं ही तो खा रही थी। मेरी एक सेकेंड, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैंने कोई व्रत रखा है? तुम शायद मेरी सोच और समझ से परे हो, इसलिए मैंने सोचना ही बंद कर दिया। फिर लेक्चर। वृंदा तुम ऐसी क्यों हो, पहले तो ऐसी नहीं थी। शायद तुम पहले से ही ऐसी हो, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। अब से तुम कुछ भी करोगी ना, मैं तुम्हें टोकूंगा नहीं। मैं बस इतना कहूंगा कि वाओ वृंदा, इट्स सो यू। तुम सिर्फ अतरंगी नहीं, सतरंगी भी हो। इट्स नॉट अ जोक। हर रोज एक नया रंग दिखा रही हो तुम। एनीवेज, जैसे व्रत रखने का दिखावा किया है वैसे ही चलो पूजा करने का दिखावा भी कर लो। कम जाओ, आ रही। आफ्टर यू मैम। ओके। सुनिए, वृंदा आ गई। आओ वृंदा, आओ। खुश रह बेटा, खुश। जीते रहो, खुश रह। चलिए, आप सब लोग टाइम से आ गए हैं तो आरती शुरू करते हैं।